अगले 5 मिनट में आईएएस का प्रीलिम्स का 2023 का 3 ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हम बेसिक लॉजिक के साथ एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते थे, इवन दो हमारी पकड़ उन क्वेश्चन पर टॉपिक्स पे थोड़ी कम भी थी तब भी, राइट। बेसिकली इन टेक्निक्स के थ्रू आप अपने रियल टाइम एग्जाम में भी आए हुए ऐसे क्वेश्चंस जो कहीं पे भी किसी कन्वेंशनल सोर्स से नहीं मिलते, उनको सही कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो इस पर्टिकुलर सीरीज को कंटिन्यू करें थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके, लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। और पहली बार वीडियो पे आए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बिकॉज अल्टीमेटली अभी प्रीलिम्स आने वाला है, प्रीलिम्स तक ऐसी सीरीज को लेकर के आएंगे जहां पे हम हर एक क्वेश्चन को डिकोड करेंगे एग्जामिनर के माइंडसेट के साथ, है ना। देखो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिख रहा है। सो दिस इज अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या समझ में आता है? सर एक ऐसा ग्रुप जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सेल्फ हेल्प, राइट, इज कॉल्ड द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है स्टेटमेंट कि सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कह रहा है कि इस प्रोग्राम को ओरिजिनली इनिशिएट किसने किया? एसबीआई ने किया। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, आईएएस के एग्जाम का प्रीलिम्स का टेक्निक है सर, अथॉरिटी को लेकर के, डिपार्टमेंट्स को लेकर के गलत ऑप्शंस बनाए जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ऐसे स्टेटमेंट्स जिन फैक्ट्स पे पूरा स्टेटमेंट का मतलब चेंज हो सकता है, उन फैक्ट्स को गलत करके स्टेटमेंट को गलत करना इज क्वाइट इजी। एग्जामिनर बहुत मेहनत नहीं करता गलत करने के लिए ऑप्शन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो ऐसे फैक्ट्स को ट्विस्ट करेगा जिनको ट्विस्ट करने से लैंग्वेज में बहुत इंपैक्ट ना पड़े और पूरा स्टेटमेंट का सेंस ही चेंज हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह रीजनल रूरल बैंक कर दूं तो शायद ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, राइट। सो दैट इज द रीजन वाई ऐसे कहीं भी फैक्ट्स एंड अथॉरिटीज आते हैं, किसी पर्सनालिटी का नाम आता है, कोई स्पेशली अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, उनके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मैं नंबर कोट करूं तो 75% समय ऐसे क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट्स में फैक्ट्स गलत होते हैं, ऐसे पर्सनालिटीज, डिपार्टमेंट्स, अथॉरिटीज गलत होती है, राइट। तो इसको ध्यान रखेंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं इन एन एसएचजी ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ लोन दैट इंडिविजुअल मेंबर टेक। सही बात है सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब आपस में रिस्पांसिबिलिटी ले रहे होंगे कि भैया कोई भी मेंबर लोन लेगा, रिस्पांसिबिलिटी हम सभी की है, तभी तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। उन सभी ने मिलकर के बनाया ना कि हम खुद की मदद खुद से करेंगे। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है, राइट। अब इनमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑल देख करके टेंशन में आ जाओगे तो एक्सट्रीम वर्ड है, इतना भी एक्सट्रीम के साथ में यूपीएससी बेवकूफ नहीं बनाता, है ना। स्टेटमेंट का थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करना, लॉजिकली एलिमिनेट करना है, कुछ भी नहीं। Next is the regional rural bank and the scheduled commercial bank support SCG. It's a normal statement. करते होंगे सर सपोर्ट, अगर नहीं भी पता है तो इसमें ऐसे कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, ना ही कुछ एक्सट्रीम है, ना ही किसी चीज को निगेट कर रहे हैं, अल्टीमेटली प्रमोट ही कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सिर्फ पहला वाला गलत था, वो भी डिपार्टमेंट के बेसिस पे। अगर आपको ये चीज पता है कि सर फैक्ट्स में ऐसे फैक्ट्स के साथ इंटरप्रेट करते हैं वो, तो कहीं ना कहीं आप इसको भी सही करके आते हैं। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि सर इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर। अब समझो इस चीज को, ये कितनी इंटरेस्टिंग सी बात की गई है। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्यूरेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करता है, मतलब समस्या हो गई है उसको क्यूरेट कैसे करे, राइट। हमारा जो फोकस है वो थोड़ा लिमिटेड है, थोड़ा कम है प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और रिहेबिलिटिव केयर में। आप सभी ने देखा था कोविड में गवर्नमेंट मर के थक गई कि भैया लॉकडाउन लगाओ, लोगों को रोको, प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाओ कि कोविड हो ना। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ सर, ऑलमोस्ट सबको कोविड हुआ, किसी के इन्फेक्शन ज्यादा दिखे, किसी में कम दिखा। तो एट द एंड ऑफ द डे ये पता चलता है कि हमारे देश में हम सभी का ना स्पेशली क्यूरेटिव केयर पे ज्यादा फोकस होता है ना। हम प्रिवेंटिव जगहों पे थोड़ा कम काम कर पाते बिकॉज वी आर नॉट सो डेवलप्ड, और मे बी बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स वी आर नॉट एबल टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड, जिसके कारण दिस स्टेटमेंट इज करेक्टली, एकदम एग्जैक्टली करेक्ट। अच्छा एक और चीज ध्यान में रखना, ऐसे स्टेटमेंट्स में ना वर्ड्स पे जरूर फोकस करना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लार्जली फोकसेस ऑन, कितना आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट दे रहा है। लिटरेचर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है तो लिटरेचर समझना पड़ेगा। लार्जली फोकसेस ऑन, बाय एंड लार्ज इट हैपेंस, जनरली इट इज फाउंड, यहां पे ना गलत होने के चांसेस कम है बिकॉज एग्जामिनर फोर्स नहीं कर रहा, स्पेशली एम्फसाइज नहीं कर रहा वहां पे। सो दिस इज करेक्ट वन, राइट। आप इसके वर्डिंग पे जा सकते हो, वर्डिंग से भी आप लिटरेचर से बहुत कुछ निकाल सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, under India's decentralized health approach to health care delivery, the state are primarily responsible for organizing health services। सही बात है सर, इंडिया का जो डिसेंट्रलाइज अप्रोच है उसमें जो हेल्थ केयर डिलीवरी है उसमें स्टेट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी को तो डिसेंट्रलाइज कह रहे हैं कि आपने स्टेट्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, सेंट्रलाइज टेंडेंसी नहीं है कि सब यूनियन ही करेगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। बस ट्रैप यही है कि सर पहला वाला स्टेटमेंट को दूसरा वाला एक्सप्लेन नहीं कर रहा है।
दूसरा वाला ये बता करके कि स्टेट्स का भी रोल है हेल्थ केयर में, इससे जस्टिफाई नहीं कर रहा कि सर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ क्यूरेटिव ही क्यों ज्यादा फोकस होता है, नहीं जस्टिफाई कर रहा, उसके एक्सप्लेनेशन को नहीं दे रहा। इस हिसाब से इसका आंसर क्या जाएगा कि सर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा वाला जो है पहले वाला का एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है। और दोनों स्टेटमेंट सही कैसे हैं, आप सभी को वर्डिंग्स पकड़ना है, लिटरल सेंस पकड़ना है और जेनरिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके ऑप्शन अटेम्प्ट करना है। अब ये देखो ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ना पॉलिटी का, ना ज्योग्राफी, ना इकोनॉमी, ये करंट का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे और किसी भी न्यूज़पेपर मैगजीन आर्टिकल से पूछा जाएगा। यू हैव टू सॉल्व देम देन एंड देयर ओनली, है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट है जिनको लगता है कि हमें बस फैक्ट पता होना चाहिए एंड वी शैल गेट द क्वेश्चन करेक्ट। सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं होता, फैक्ट के नेचर को समझना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 का रिपोर्ट है, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड अंडरग्राउंड विड्रॉल ईच ईयर, अंडरग्राउंड वाटर ईच ईयर, है ना। मतलब हम लगभग एक क्वार्टर 25% के आसपास पानी अपने जमीन से निकाल लेते हैं। इंटरेस्टिंग क्या है सर, यहाँ पे फैक्ट्स मेंशन्ड है, लेकिन फैक्ट्स को देखो किस तरीके से कोट किया गया है, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ में ब्रॉडर एस्पेक्ट रखा है। क्वार्टर ऑफ कहने का मतलब एग्जैक्टली 25 नहीं हुआ, 28 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, मोर देन अ क्वार्टर। अच्छा मोर देन कह रहा है तो 25 से ज्यादा, 26 भी हो सकता है, 27, 28, 29, 30, वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। इसने नहीं बोला कि एग्जैक्टली 25% ऑफ वाटर इंडिया एक्सट्रैक्ट 10% ऑफ वाटर, ओनली 2% ऑफ वाटर, ये इंफेटिकली किसी फैक्ट पे फोकस कर नहीं रहा। मतलब वहां पे चांसेस ज्यादा ऑप्शन गलत होने के, यहाँ पे आपको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट दे रहा है कि सर एक क्वार्टर से ज्यादा पानी यूज कर रहे हो, तो 25% से ज्यादा 26 भी हो सकता है, 27, 28, 30, 35 तक आप क्वार्टर के रेंज में लेकर के चलो। उसके ऊपर में फिर आप नहीं कहोगे कि मोर देन वन क्वार्टर, फिर आप 1/3 कहना स्टार्ट कर दोगे अगर वो 33 का बेंचमार्क क्रॉस करेगा तो। पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि ऐसे ऑप्शंस में अगर फैक्ट इस तरीके से कोट करके दिया गया तो उसके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, राइट। दूसरा ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड अंडरग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सैटिस्फाई ड्रिंकिंग नीड एंड सैनिटेशन नीड ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी। अब यहाँ पे फैक्ट के ऊपर में ट्रैप हो सकता है, क्या पता सर 18% हो, 20% हो, 5% हो, 8% हो, नहीं पता अपने को। और मतलब इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि हम सारे फैक्ट्स याद करके बैठेंगे। तो ऐसे ऑप्शंस में जब ऐसे परसेंटेज पे सीधा ऑप्शंस बन जाए, राइट, पूरे फैक्ट पे स्पेशल एम्फेसिस दिखाई दे, तो इनके गलत होने के चांसेस थोड़े ठीक ठाक होते हैं। तो उस हिसाब से भी जाओगे तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इज राइट आंसर। इस हिसाब से आज हमने यूपीएससी के 3 ऐसे क्वेश्चंस किए जो जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी अपन सही कर सकते थे, प्रोवाइडेड वी आर एबल टू एनालाइज द प्रीवियस क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो कि सीरीज को कंटिन्यू करें, लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू ऑल ऑफ यू। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स 2026 एवरीवन।